हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 में चैप्टर जो हम लोग का है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग का है उसको देखेंगे। पहले शॉर्ट देख लेते हैं, फिर लॉन्ग में आते हैं क्वेश्चन क्या क्या है इसमें हम लोग का। और क्वेश्चन तो एक चैप्टर ऐसा है कि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इतना ज्यादा क्वेश्चन है कि इसमें छाट पाना कि कौन इम्पोर्टेंट है, कौन नहीं आ सकता है, कौन आने के चांस ज्यादा है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जो हम लोग का चैप्टर है बहुत सारा छोटा पॉइंट दिया हुआ है, फिर भी उसमें से जो मैंने इंपॉर्टेंट लग रहा है वही क्वेश्चन आप लोग को दिया जा रहा है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको है वह क्या हम लोग का, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहला टॉपिक आप लोग को पढ़े हुए इसमें से वो फर्स्ट टॉपिक करना है, जहां पर क्या हम लोग का एफ का जो वैल्यू निकाला जाता है फोर्स का वो निकालना है। तो आपका ये जो क्वेश्चन जो है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज का वैल्यू वो आपको टोटल करना है, फिगर के साथ आपको जो डिस्क्राइब करना है। आपको क्वेश्चन में जब भी आएगा तो 3 नंबर में क्वेश्चन में आएगा आपका दो क्वेश्चन, दो में से अल्टरनेट क्वेश्चन में मान चलिए एक वाइट-सेवर्ट्स लॉ और एक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड। इस दोनों से आपको क्वेश्चन आना ही रहना है। एमसीक्यू में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आएगा। तो वाइट-सेवर्ट्स लॉ और फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज दोनों क्वेश्चन को आप कीजिएगा, है ना। दोनों क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आप लोग को। इसका वैल्यू इसमें एफ निकाला जाता है, इसमें क्या होगा डीबी से फॉर्मूला है ना, क्यू वी बी साइन थीटा। फॉर्मूला जो इसमें आता है एफ बराबर क्या होता है आपका, एफ बराबर जो निकाला जाता है आपका क्यू वी बी साइन थीटा। इसका जो फॉर्मूला आता है उसको आप पूरा निकालना फिगर के साथ। डीबी में क्या था हम लोग का वाइट-सेवर्ट्स लॉ का स्टेटमेंट के साथ फॉर्मूला जो निकाला जाता है वो क्या मी नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। जो आपको फॉर्मूला है पूरा निकालना है, अपने जो आपको है टोटल निकालना है। क्या क्वेश्चन है ध्यान रखना जैसे कि वाइट-सेवर्ट्स लॉ और फोर्स ऑन मूविंग चार्ज दोनों को जो है सो निकालना है। तो याद रखिए दोनों क्वेश्चन को आपको एमसीक्यू के साथ में भी तैयारी करना है और इसमें भी तैयारी करना है। मैं दोनों को डिटेल से कीजिएगा, जब बार बोल रहे हैं डोंट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन आपका जो है डायमेंशन ऑफ बी, बी का यूनिट और बी का डायमेंशन आपको एकदम वीवीआई है, एकदम करना ही करना आपको है, क्योंकि आपको ऐसा यूनिट भी है। अब ऐसा यूनिट में भी बहुत सा है, जैसे आपका एक टेस्ला आ रहा है, टेस्ला को वेबर में चेंज करने का, उसमें भी न्यूटन में भी यूनिट होता है। ऐसा नहीं कि यूनिट आजकल में टेस्ला है वो काम चल गया, ऐसा नहीं है। टेस्ला के अलावा और भी चीज दिया हुआ है, उसको ध्यान रखना है और डायमेंशन निकालना है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है जो देखिए एम्पियर सर्कुलेटर लॉ का स्टेटमेंट आपको कर लेना है। स्टेटमेंट क्या है एम्पियर सर्कुलेटर, प्रूव नहीं है, सिर्फ इसका स्टेटमेंट याद रखना है एम्पियर सर्कुलेटर लॉ। और इसी का यूज करके हम लोग क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालते हैं। किसका निकालते हैं, सोलेनोइड का निकालते हैं, जिसका क्या हम लोग का मी नॉट का जो वैल्यू करके आता है एन आई। तो एम्पियर सर्कुलेटर लॉ का स्टेटमेंट याद रखना है और उसके साथ इसका क्या याद रखना है हम लोग का, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना किसका, सोलेनोइड। दो टोरॉइड और सोलेनोइड दोनों वहां पर है हम लोग को, लेकिन ज्यादा चांस जो आने का है वो सोलेनोइड का ही चांस ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए सोलेनोइड का क्वेश्चन दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डिफिनेशन और उसका प्रॉपर्टीज, जिसमें हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिफिनेशन और प्रॉपर्टी भी दिए थे हम लोग, उसी प्रकार जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी डिफिनेशन याद रखना है। डिफिनेशन के साथ उसका प्रॉपर्टी, 3-4 प्रॉपर्टी उसका दिया गया है, कंटिन्यूअस है कि क्या है, लाइन इंटरसेक्ट करता है नहीं करता है, जो भी चीज आपका है उसको प्रॉपर्टी याद कीजिए। तो एक क्वेश्चन आपका जाता है, बहुत से क्वेश्चन में है। और उसके बाद आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन जो आपका है, जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कहा जाए पूरे शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका लास्ट का दोनों जो आपका 6 और 7, जो हमेशा आपका जो क्वेश्चन जो है सो मिलेगा क्वेश्चन लेने की। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में आपको याद रखना है डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तीनों कीजिएगा। ऐसा नहीं कि सर एक किए नहीं, इसलिए हम तीनों दे दिए। ऐसा नहीं कि हम हॉरिजॉन्टल दें इंक्लिनेशन आ जाए, इंक्लिनेशन, ऐसा नहीं, आपको कोशिश कीजिएगा तीनों करने का। जब भी तो क्वेश्चन को पकड़ने के लिए आपको एक का भी मत करके जाइए, क्वेश्चन को तीनों कीजिए, तीनों में से कहीं ना कहीं आएगा क्वेश्चन। अब मान लो एक करके जाए, दो छोड़ दिए हैं, वही दो छोड़े वही क्वेश्चन आ जाए। इसलिए जब भी टॉपिक को छोड़ना नहीं, पूरा कीजिए। तो मैग्नेटिक एलिमेंट में आपका 3 पढ़ना हम लोग को, इंक्लिनेशन, डिक्लिनेशन, तीनों करना है आपको। और एक जो क्वेश्चन आपके पास है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक एलिमेंट्स, 3 तरह का आपको बताया गया होगा, नोट्स में देखिएगा होगा, डायमैग्नेटिक सबस्टेंस, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। अब सर इसमें करना क्या क्या है, सो ध्यान रखना है, क्योंकि आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ रहा है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन है तो वहां पर क्वेश्चन आपका यहां से क्या, डिफिनेशन तो खत्म होगी, डिफिनेशन से मतलब नहीं रहा। अब क्या बचा आपके यहाँ पर प्रॉपर्टीज इसका,
डायमैग्नेटिक का, पैरामैग्नेटिक का, फेरोमैग्नेटिक, लगभग 4-5 प्रॉपर्टी आपके पास होगा और विथ एग्जांपल ध्यान रखिए। इसमें आपको क्या रखना है आपको एग्जांपल याद रखना है। सभी का एग्जांपल जरूर 6-7 को एग्जांपल सबका इसको कर लीजिएगा और इसका क्या रखना है, इसका प्रॉपर्टी याद रखना है। तो मैं तीनों का जो है सो पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक तीनों का एग्जांपल और तीनों का प्रॉपर्टी जरूर आती है। डिफिनेशन नहीं किया चलेगा, तो डिफिनेशन जो है एमसीक्यू में आएगा तो डिफिनेशन नहीं आएगा, आने जा रहा है, लेकिन एमसीक्यू में पूछेगा तो आपको प्रॉपर्टीज पूछेगा। इसलिए आपको याद रखना है ए तीनों, और ए तीनों से क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी मिलेगा और शॉर्ट क्वेश्चन में भी मिलेगा। 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा इसमें से, 2-3 शॉर्ट में आपका जो है सो याद रहेगा। तो ये आपका शॉर्ट का जो क्वेश्चन है यहाँ पे, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको है यहाँ पे, तो लॉन्ग क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या है, जैसे राइट कीजिए इसमें। अब लोग आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या पढ़ना है। बहुत सारा क्वेश्चन है, उसमें से छाट के लाने की कम से कम में कितना आ जाता है, तो कम से कम में आपके पास जो है सो सिर्फ 4 क्वेश्चन होते हैं और एकदम गारंटी है कि 4 में से आपको क्वेश्चन एक आना ही आना है। क्वेश्चन तो बहुत सारा है, लिखने के 8-10 क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर फायदा क्या इंपोर्टेंट देने का, है ना। तो इसके लिए क्या आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का क्या निकालना है आपको, इसमें जो है सो चार्ज पार्टिकल का मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक दोनों पढ़ना है। तो किसमें पढ़ना है आप लोग को, मैग्नेटिक फील्ड में जो है सो चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होता है, वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आपका है। उसको देखना है आपको, हेलिक्स टाइप का होता है मोशन जो राउंड करता है, उसको देखना है आपको क्या क्या है इसमें निकालना है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है आपका। सेकंड जो क्वेश्चन आपका है वो साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन आता है, सिर्फ साइक्लोट्रॉन में क्या करना है आपको, साइक्लोट्रॉन क्या होता है, इसको आपका कंस्ट्रक्शन है, आपका वर्किंग है, थ्योरी है, फिर इसका कुछ बहुत सा फॉर्मूला है होगा, फिर साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी होगा। तो साइक्लोट्रॉन का टॉपिक पूरा कीजिएगा ना, साइक्लोट्रॉन का डिफिनेशन, साइक्लोट्रॉन क्या किस पर, पॉजिटिव आयंस पर करता है, कंस्ट्रक्शन तो बहुत आसान है, इसका फिगर बनाना थोड़ा सा है, और वर्किंग एंड थ्योरी करना है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, दोनों का फॉर्मूला लगभग मिलता जुलता मिलेगा आपको, तो दोनों लगभग का फॉर्मूला सेम है लगभग ये दोनों। थर्ड क्वेश्चन जो आपका है वह 2 पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट, ध्यान रखना क्वेश्चन कहां पर पूछ रहा है, 2 पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट, आपका जो है 2 पैरेलल कंडक्टर्स में अगर करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर दोनों का सेम डायरेक्शन में है तो कैसा होगा, अलग डायरेक्शन में है तो कैसा होगा, फोर्स एक दूसरे पर कितना अप्लाई करता है वो क्या होता है, वही क्वेश्चन आपका ध्यान रखना। इसमें 2 पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट का उसका जो एक्सप्रेशन फोर्स क्या अप्लाई करता है वो आपको फाइंड करना है। और चौथा क्वेश्चन जो आपका है वह क्या आपका है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, थ्योरी, तीनों चीज कीजिएगा, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और थ्योरी को जो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। तो ये टोटल आपके पास जो है सो 4 क्वेश्चन आपके पास है, चारों क्वेश्चन लिखिए। कोई लॉन्ग क्वेश्चन आपका भाई है, क्वेश्चन 5 में से 3 लिखना पड़ेगा आपको है, तो ऑप्शन तो है आपके पास कि हम क्वेश्चन करें, लेकिन ध्यान रखिए क्वेश्चन आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से 2, एक आपका इसके बाद जो इंडक्शन चैप्टर आएगा 3, ऑप्टिक्स 4, ये 4 चैप्टर से ही लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो 4 चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन को करना ही करना पड़ेगा, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं टच कीजिएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन वहीं से आपका है। तो 4 चैप्टर से क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन करना है, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से भी है, तो आपको यहाँ से करना ही पड़ेगा आपको। तो ये आपको क्वेश्चन आंसर कीजिए, इसके मतलब हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू, शॉर्ट कुछ क्वेश्चन को और भी इसको करवाया जाएगा, कम से कम इतना क्वेश्चन आप जरूर तैयारी कीजिए। ठीक है, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू।